फ्रंट लाइन में बैठे हुए आदरणीय गेस्ट, पेरेंट्स, प्यारे बच्चों और लॉर्ड कर्नल फैमिली, सीआर चौधरी साहब का इमोशनल स्पीच सुनकर के वाकई में ही कुछ ऐसी फीलिंग आई कि आज के इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कोई तो है कि किसी एक संकल्प के साथ में शिक्षा के सही उद्देश्यों के लिए काम कर रहे हैं। एजुकेशन इज नेशन बिल्डिंग। India is the biggest democracy of the world, but not the strongest democracy. And if you ask, why not? भारत विश्व का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, बट भारत फिर भी विश्व की सबसे ताकतवर डेमोक्रेसी नहीं है। यदि इस प्रश्न के तह में अपन जाते हैं तो हमें यही पता लगता है, यही महसूस होता है, यही ज्ञान होता है कि कोई भी देश उस देश की नागरिकों की शक्ति के ऊपर में, देश की मानव संसाधन के ऊपर में मजबूत बनता है। क्वालिटी ऑफ एनी नेशन डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ इट्स पीपल एंड द क्वालिटी ऑफ पीपल डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ देयर एजुकेशन। कि हम उनको किस प्रकार का एक्सपोजर दे रहे हैं। ये एक्सपोजर हमको, ये हमारा बेस है। जो पेरेंट्स बैठे हुए हैं उनको सबको बहुत अच्छी तरह से ध्यान होना चाहिए कि कर्नल बलदेव सिंह चौधरी आकर के बोले थे कि यदि आपने आज के ज़माने के अंदर में अपने बच्चे के हुनर पहचानने में मदद नहीं की है तो इसका मतलब वो जिंदगी भर बुझे दिल से काम करता रहेगा। यदि आपको चाहते हो कि आपका बच्चा हंस करके काम करे, खुल करके काम करे, खुशी होकर के काम करे, 24 घंटे बिना थके काम करे, वो एक तरह से पैशन के साथ में काम करे, तो उस बच्चे के हुनर को पहचानना बहुत जरूरी है। नंबर 1। नंबर 2, जब वो हुनर पहचान देता है बच्चा, तो बच्चे को बोलो थिंक बिग, बहुत बड़ा सोचो। यदि हम बड़ा सोचते हैं तभी बड़ा काम होता है। Anything which happens on ground has to happen in brain first. कोई भी चीज जमीन पे होती है तो उसको पहले दिमाग के अंदर में आना बहुत जरूरी होता है। जब आप बहुत बड़ी चीजें सोचोगे, आप यदि माउंट एवरेस्ट पे जाने की सोचोगे तो माउंट एवरेस्ट पे जाने के लिए तैयारी करोगे, अपने आप को तैयार करोगे, ट्रेनिंग करोगे। परंतु आपने माउंट आबू ही जाने का सोचा है तो आप कल जाकर के परसों वापस आ जाओगे। जहाँ तो आप माउंट आबू में भी वापस जाके आ सकते हो और माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ के आ सकते हो। बट माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए, इतने बड़े थॉट प्रोसेस के लिए आपके अंदर में जो एनर्जी आएगी, आपके लिए जो आपके अंदर में जो पैशन डेवलप होगा, जो आप बड़े काम को करने के लिए आपके अंदर में जो ट्रेनिंग करना, जज्बा पैदा होगा, आप जिस तरीके से बड़े एक्सपोजर के साथ में आप काम करोगे, बड़े हेरोइजन के साथ में काम करोगे, उस काम करने का मजा ही कुछ और है। जब वो बच्चे को आप इतना बड़ा सोचने के लिए एक तरह से मोटिवेट करोगे, उसके बाद में आपने क्या करना है कि उस फील्ड का, जो बच्चे ने अपना फील्ड चूज किया है, उसके लिए एक रोल मॉडल चूज करो। बच्चे को मदद करो कि स्पोर्ट्स के फील्ड के अंदर में तुम यदि क्रिकेट ले रहे हो तो क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर बोलते हैं, तो वो तुम्हारा रोल मॉडल होना चाहिए। तुम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड के अंदर में तुम यदि लेते हो तो तुम्हारा बहुत बड़ा कोई नोबेल लॉरेट साइंटिस्ट जो है तुम्हारा रोल मॉडल होना चाहिए। तुम सोशल वर्क करना चाहते हो तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोई वर्ल्ड पीस नोबेल पुरस्कार विजेता टाइप का, अन्ना हजारे टाइप का, कैलाश सत्यार्थी साहब जैसा, या ऐसे वर्ल्ड के दो बड़े लोग जो जिन्होंने सोशल वर्क किया है, वो तुम्हारे रोल मॉडल होना चाहिए। एक या दो रोल मॉडल बच्चे को चूज करके दो। यदि वो आप उसके हुनर को पहचान लेते हो तो उस हुनर को पहले जिन लोगों ने किया है, उस लोगों के हुनर के रोल मॉडल बच्चों के सामने प्रस्तुत करो। उस रोल मॉडल की बायोग्राफी बच्चों को पढ़ने के लिए बोलो। उस रोल मॉडल के चैलेंजेस, डिफिकल्टीज को बच्चों के सामने डिस्कस करो कि ये तुम्हारा रोल मॉडल है, उसने इतने सारी तकलीफ उठाई थी, ये चैलेंजेस थे उसके सामने, उसने इन चैलेंजेस को इस प्रकार से सॉल्व किया, ये उसके सामने डिफिकल्टीज आई थी और उसको उसने ओवरकम किया। तब जाकर के उसके बच्चे की दिमाग की फॉर्मेटिंग इस प्रकार से होगी कि चैलेंजेस आएंगे तो चैलेंजेस को मैं ओवरकम भी कर लूँगा। मेरे रोल मॉडल ने यदि चैलेंजेस को ओवरकम कर लिया है तो मैं भी उसको ओवरकम कर लूँगा। उसके बाद
जब बच्चे को इस प्रकार की बुक्स पढ़ने के लिए दे देते हैं, इस प्रकार की कहानियाँ उनके चारों तरफ में उसके एनवायरनमेंट के अंदर में आप भेज देते हैं, तो फिर बच्चे के अंदर में मेहनत करने की क्षमता डालो। बच्चों के रोंगटे खड़े होने शुरू हो गए, बच्चों के चेहरे लाल हो गए, आंखों के अंदर में जैसे अंगारे बरसने शुरू हो गए, आंखें लाल हो गई। और उन्होंने सबने इकट्ठा होकर के कहा, एक स्वर के अंदर में जवाब दिया कि यदि वो जापान पे आक्रमण कर देंगे तो उनका सर कलम कर देंगे और कन्फ्यूशियस को पांव तले दबा करके मार देंगे। स्वामी विवेकानंद को समझ में आया कि जापान महान क्यों है। जो देश के लोग अपनी देश की आन बान और शान के लिए अपनी जाति धर्म को सबको पीछे छोड़ करके काम करते हैं, उस देश की तरफ में दुश्मन आंख उठा के कभी भी नहीं देख सकता। हमें जरूरी है कि देश की रक्षा के लिए, देश की मजबूती के लिए, देश की एकता के लिए, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए हम जाति धर्म इन सब से उठ करके राष्ट्र के लिए काम करना सीखें। हम इस प्रकार के नागरिक देश के लिए तैयार करें जो राष्ट्र निर्माण के अंदर में और राष्ट्र के साथ मजबूती से खड़ा हो। ये जरूरी है, ये समझना हम सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि नहीं ऐसा हुआ यदि हम जातियों धर्मों के अंदर में, ग्रुपों के अंदर में बढ़ गए, एक दूसरे पे लड़ते रहे, टांग खिंचाई करते रहे, तो हिस्ट्री कैन रिपीट इटसेल्फ, इतिहास दोबारा भी रिपीट हो सकता है। और मैं कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ अपने बच्चों से जहाँ स्कूलों में जाता हूँ कि 1000 दिन बकरी की तरह जीने की बजाय एक दिन शेर की तरह जीना सीखो। 1000 दिन बकरी की तरह जीने की बजाय एक दिन शेर की तरह जीना सीखो, क्योंकि एक दिन शेर की तरह जीना 1000 दिन बकरी की तरह जीना बेटर है। तो हमें चाहिए कि हम एक दिन शेर की तरह जिए, अपने देश के ऊपर में किसी प्रकार की आन बान और शान के लिए जिए, देश को मजबूत बनाएं, देश के मानव संसाधन को मजबूत बनाएं, और उसके अंदर में पूरी सोसाइटी, स्कूल का सहयोग करें, और ये फैकल्टीज और स्कूल और हम सब मिलकर के राष्ट्र निर्माण के अंदर में अपना योगदान दें। धन्यवाद।